अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सरअज़ीम फ्रॉम mdcatguru.com। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो प्रॉमिस्ड के आपको फ्री mdcat टेस्ट सेशन दिया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन पढ़ाएगा, टेस्ट होंगे, टेस्ट कैसे दिए जाएंगे, इनरोल कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होगी, सर टेस्ट हमें कैसे मिलेंगे, डिस्कशन होगी या नहीं होगी, कौन डिस्कशन करवाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने हमसे पूछा और उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आंसर किया है। आंसर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। इस पूरी वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के क्या होगा, आंसर मिल जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज के बारे में पता चल सके और ये जो फ्री mdcat टेस्ट सेशन है आप इससे भरपूर फायदा उठा सके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे आपको हम कह रहे हैं कि ये फ्री टेस्ट सेशन है, ये फ्री टेस्ट सेशन है mdcat के लिए। तो ये जेन्युइनली फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई इनरोलमेंट फीस नहीं है किसी तरह की। अमूमन ऐसा होता है कि फ्री mdcat को एडवर्टाइज किया जाता है और जब बच्चे उनसे राब्ता करते हैं तो बाद में कहा जाता है जी कि इसके लिए 2000 4000 5000 आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। लेकिन mdcat गुरु की तरफ से ये जो टेस्ट सेशन आपको दिया जा रहा है ये टोटली फ्री है, इसका 1 रुपया भी फीस आपने जमा नहीं करवानी है। याद रखिएगा, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई इनरोलमेंट चार्जेस नहीं है, कोई टेस्ट चार्जेस नहीं है। नंबर 2, ये टेस्ट सेशन है किस लिए, कौन से स्टूडेंट्स के लिए, किन स्टूडेंट्स को ये फायदा देगा या किन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए। देखिए, एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं तो ये टेस्ट सेशन है तो रिपीटर्स के लिए। हमने इसको डिजाइन भी रिपीटर्स के लिए किया क्योंकि आजकल रिपीटर जो है वो पूरा साल से पढ़ते आ रहे हैं और अभी जो टाइम होता है उनको क्या चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अपनी आंखों के सामने से गुजारने की जरूरत होती है। तो एक्सक्लूसिवली ये टेस्ट सेशन जो है ये बेटे रिपीटर्स के लिए है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा फ्रेशर्स को। देखिए, आजकल जो हालात चल रहे हैं, आप सब ने वो mdcat इन 6 डेज वाली जो बोंगी थी, जो ब्लंडर था, वो भी सुना होगा और आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी उस पर सुने होंगे कि टेक्निकली एग्जाम्स के 6 दिन बाद क्यों mdcat पॉसिबल नहीं है। देखिए, जिद के साथ करवाना, बगैर किसी का नफा नुकसान देखे करवाना, अपनी हठधर्मी की वजह से करवाना, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर आप एक फेयर टेस्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा मेरिट बनाना चाहते हैं, तो फिर टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप सेकेंड ईयर के एग्जाम के 6 दिन के बाद आप क्या कर सके, उसका टेस्ट कंडक्ट करवा सके। एक और वीडियो में हम इस पर बात भी करेंगे। आपने और बहुत सारी एक्सपर्ट्स के से सुना होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से, टीचर से सुना होगा कि क्यों पॉसिबल नहीं है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा और बड़े मजे मजे की बातें हैं जो मैंने मुस्तफा कमाल साहब, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हेल्थ हैं, उनकी उस पीस से निकालनी है, तो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन देखें, ये जो टेस्ट सेशन है ये एक्सक्लूसिवली mdcat रिपीटर्स के लिए है। फ्रेशर्स, वो फ्रेशर जो परेशान हो गए हैं 6 दिन का सुन के, जो टेंशन में आ गए हैं 6 दिन का सुन के, या वो अच्छे फ्रेशर्स जो कि mdcat को टेस्ट करना चाहते हैं, बिफोर टाइम टेस्ट करना चाहते हैं, mdcat का मजा चखना चाहते हैं, mdcat के पेपर पैटर्न को समझना चाहते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, तो मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा कि लाजमी तौर पर आप इस टेस्ट सेशन को क्या करें, ज्वाइन करें। फ्री है, फ्रेश रिपीटर्स के लिए है, फ्रेशर्स लाजमी तौर पर टेस्ट के लिए, लाजमी तौर पर प्रैक्टिस के लिए, लाजमी तौर पर mdcat को समझने के लिए इसको क्या करें, ज्वाइन करें। उसके बाद देखिए, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर क्या हमें सिर्फ टेस्ट मिलेंगे या उनकी डिस्कशंस भी होंगी। तो बेटे याद रखिएगा, mdcat गुरु आपको सिर्फ फ्री में टेस्ट नहीं देगा, आपको डिस्कशन भी करवाई जाएंगे। और अच्छा, सिर्फ डिस्कशन भी नहीं होगी। देखिए, डिस्कशन भी 2 3 4 तरह की होती है। एक डिस्कशन इस तरह की होती है कि टीचर आपको बताता है जी एक स्टेटमेंट है, ये 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है, बीटा करेक्ट ऑप्शन है, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। एक डिस्कशन ये होती है। एक डिस्कशन ये होती है कि आप देखते हैं कि स्टेटमेंट है, 4 MCQs हैं, तो टीचर आपको पहले ये बताता है कि अल्फा ऑप्शन क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बीटा क्यों करेक्ट नहीं है, चार्ली क्यों करेक्ट नहीं है और डेल्टा क्यों करेक्ट ऑप्शन है। मतलब एक तरीकाकार ये होता है। फिर एक तरीकाकार ये होता है कि स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट के नीचे 4 MCQs दिए हुए होते हैं
और टीचर की भरपूर कोशिश होती है कि जिस टॉपिक से, जिस यूनिट से, जिस पॉइंट से वो एमसीक्यूज दिया गया है ना, वो एमसीक्यू आपको इस तरह समझाया जाए, इस तरह बताया जाए कि आपका पूरे का पूरा यूनिट, पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए, वो क्लियर हो जाए। और हम टीचर्स की कोशिश रहती है कि उससे रिलेटेड अगर पास पेपर से कोई क्वेश्चन आया है तो वो भी लाजमी तौर पर हम आपको अपनी डिस्कशन के साथ उसके साथ अटैच कर दें, उसके साथ बता दें, ताकि आपको पता रहे, आपकी अक्ल में आ जाए, आपकी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इस तरह का था और इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में इस तरह आया हुआ है। तो पेपर की लैंग्वेज को हमने समझना होता है। तो एमडी कैट गुरु की तरफ से आपको सिर्फ डिस्कशन नहीं दी जाएंगी, बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन दी जाएंगी। और मैं इतनी गारंटी, इतने वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा मोटो ये है, हमने अपना मिशन स्टेटमेंट इस ये टेस्ट सेशन के लिए ये बनाया था कि हम फ्री टेस्ट सेशन दे रहे हैं, लेकिन फ्री टेस्ट सेशन को हमने दूसरे तमाम इदारों के प्रीमियम टेस्ट सेशन से भी अच्छा बनाना है, अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये चेहरों को देख लें, ये चेहरों को पहचान लें जो कि आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं। और इनमें से टीचर्स को आप पहले जानते भी होंगे, खासतौर पे रिपीटर्स तो जानते भी होंगे। सर हाफिज सदीक साहब हैं, ये आपको पढ़ाएंगे बेटे फिजिक्स, और फिजिक्स के मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बेस्ट टीचर जो हैं उनमें से एक है हमारे पास। हाफिज साहब आपको फिजिक्स करवाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास हमारे मैन ऑफ द मैच हैं आबिद उमर साहब, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़े भी होंगे। बायो के लिए आप आबिद उमर साहब के साथ रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास बड़े ही जीरक, बड़े ही सीरीन टीचर और इंतहाई कंपेटिटिव और इंतहाई स्किल्ड, इंतहाई एक्सपीरियंस टीचर तहसीन साबरी साहब आपके पास रहेंगे केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद मैं एक छोटा सा आजी सा एक टीचर हूं, छोटा सा इंग्लिश आपकी मैं खराब करवाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप मेरे साथ रहेंगे। माय नेम इज सरजीम, मैंने आपको बताया भी। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, आपको पता है पिछले टेस्ट सेशन में नहीं, पिछले एमडी कैट में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहा है लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन थोड़े से हैं इंग्लिश की तरह, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमारे पास मजर साहब रहेंगे आपके साथ, और आप देखेंगे कि आपको कैसे मजे मजे के साथ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा भी देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट भी कर ली। उसके बाद ये तो टीचर्स के अलावा क्या होता है कि एक करियर काउंसलर की जरूरत होती है, गाइडिंग स्टार की जरूरत होती है, एक मुर्शद टाइप, एक स्पिरिचुअल लीडर टाइप करेक्टर की जरूरत होती है। तो उसके लिए बेटे आपके पास रहेंगे मलिक इमरान साहब, ये आपके गाइडिंग स्टार के तौर पर फंक्शन करेंगे। आपको अपनी एजुकेशन स्टडी के अलावा, अपने टेस्ट की डिस्कशन प्रेपरेशन के अलावा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपने उसको डिस्कस करना है सर इमरान के साथ, और आप देखेंगे कि आपके वो प्रॉब्लम्स को किस तरह, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो डिस्कशंस होंगी और ये टीचर्स आपको डिस्कशन करवाएंगे। और ये जितनी भी टीम आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़े कोई नॉर्मल से टीचर है, फ्री है, तो आप इसको क्या करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे। बेटे ये अपनी अपनी सब्जेक्ट के, अपने अपने सब्जेक्ट के, एमडी कैट फील्ड के जेन्युइनली गुरुज हैं। ठीक है, आप इन सबको अच्छे तरीके से जानते होंगे। यूट्यूब पर आपने बहुत सारे लेक्चर्स इनके देखे हुए होंगे, पहले बड़े बड़े अच्छे इदारों में सारे टीचर्स पढ़ा चुके हैं। तो डिस्कशंस नहीं होंगी, बहुत अच्छी डिस्कशंस होंगी, ये टीचर्स करवाएंगे। हाफिज साहब फिजिक्स के लिए, आबिद उमर साहब बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए तहसीन साहब, इंग्लिश के लिए अजीम साहब, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मजर इकबाल साहब। और हमारे पास काउंसलर के तौर पर करियर काउंसलिंग के तौर पर, स्पिरिचुअल काउंसलिंग के तौर पर, मेंटल काउंसलिंग के तौर पर हमारे साथ रहेंगे इमरान मलिक साहब। तो ये हमारी टीम है जी एमडी कैट गुरु की। तो डिस्कशन तो होने वाली है, सिर्फ टेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद चलेंगे स्केड्यूल क्या है। स्केड्यूल वैसे आप सबको सेंड कर भी दिया गया, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, व्हाट्सएप के चैनल पर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं एमडी कैट गुरु के, उन सब के ऊपर आपको एसओएस सेंड कर दिया गया। अदरवाइज फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये काम कैसे करेगा। देखें, आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है बेटे 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को जो आपका पहला टेस्ट होगा वो आपके पास है बायो और केमिस्ट्री का। ठीक है, बायो और केमिस्ट्री का पहला टेस्ट है आपके पास।
आपका हर टेस्ट जो है वो 40 एमसीक्यूज का होगा, यानी कि जो पहला टेस्ट है बायो का उसमें 40 एमसीक्यूज किसके होंगे, बायो के होंगे, और उसमें 40 एमसीक्यूज किसके होंगे, आपके पास केमिस्ट्री के होंगे। यानी कि आपके पास टोटल कितने एमसीक्यूज होंगे पहले टेस्ट में, आपके पास 80 एमसीक्यूज होंगे, 40 एमसीक्यूज बायो के और 40 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के। इसी तरह वेरी नेक्स्ट डे 14 अप्रैल को आपका जो टेस्ट होगा वो फिजिक्स और इंग्लिश का होगा, ठीक है। इसमें उसी तरह 40 एमसीक्यूज आपके पास किसके होंगे, फिजिक्स के, और 40 एमसीक्यूज आपके पास बेटे किसके होंगे, इंग्लिश के होंगे। 80 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा आपके पास, और आप टेस्ट करने के बाद आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगी सेम डे में, उसी टाइम पे ही, ठीक है। तो इसी तरह आपका स्केड्यूल चलता रहेगा। डेली आपका 2 सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा और उसके बाद 2 सब्जेक्ट की क्या होगी, डिस्कशन होगी। ये पूरे का पूरा एसओएस मैंने क्या किया, 3 स्लाइड्स में आपको दे दिया, ठीक है। यानी कि अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला हुआ, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे शामिल नहीं है, व्हाट्सएप चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उनको तो मैं पहले लाजमी कहूंगा कि एमडीकैट गुरु का चैनल लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, वेबसाइट को एक दफा ओपन करके देख लें, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितनी भी हमारी अपडेट्स होंगी वो सारी की सारी उनके थ्रू मिलती रहेंगी। उसके बाद देखिए 3rd पेज हमारे पास एसओएस का, और ये टेस्ट सेशन आपका चलेगा बेटे 11 मई तक, ठीक है। मई तक आपका ये टेस्ट सेशन चलेगा 11 में। उसके बाद आपको पता है रेगुलर सेशन आ जाएगा, और रेगुलर सेशन में अगेन हम रिपीटर्स के लिए खास तौर पर एक ग्रैंड टेस्ट सेशन लेकर आएंगे, जिसमें डे 1 से लेके आपके एमडी कैट के दिन से पहले तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी, डिस्कशंस होंगी, प्रैक्टिस होगी, डिस्कशंस होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे। देखिए रिपीटर स्टूडेंट को जरूरत नहीं होती है बार बार थ्योरी पढ़ने की, बार बार थ्योरी पढ़ने की। थ्योरी आपने 1 दफा पढ़ ली, 2 दफा पढ़ ली, मोर देन इनफ है। अब अगर आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपको थ्योरी दोबारा पढ़ने की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन लेने की जरूरत है। तो वो तो हम देखेंगे 11 मई के बाद कि हम रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा ही ग्रैंड टेस्ट लेकर आएंगे, एक लॉन्ग टेस्ट सेशन होगा और बड़ा ही मजे का होने वाला है। लेकिन ये 11 मई तक आपके पास चलेगा। 15 टेस्ट जो होंगे वो आपके ई सब्जेक्ट होंगे। 15 टेस्ट बायो के हैं, 15 केमिस्ट्री के हैं, 15 फिजिक्स के हैं। उसके बाद 9 टेस्ट जो है इंग्लिश के हैं, और 6 टेस्ट जो आपके पास किसके हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। इनके 15 टेस्ट आपके पास बनते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मिला के। तो ये आपके पास है बेटे एसओएस। फ्री होना है, डिस्कशन भी होनी है, बड़ी अच्छी डिस्कशन होनी है। किन्होंने डिस्कशन करवानी वो भी मैंने आपको बता दिया, एसओएस क्या है वो भी मैंने आपको। टेस्ट होना कैसे है, टेस्ट मिलना कैसे है, टेस्ट अटेम्प्ट कहां पे करना है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे तो मैं उनको बता दूं। तो नंबर 1 बात तो यह है कि देखें ये आपके पास क्या रहने वाला है, ये आपके पास है फ्री, ऐसी है ना। आपको मैंने क्या बताया कि आपका टेस्ट सेशन क्या है, फ्री। तो नंबर 1 बात को समझें कि इसके लिए किसी तरह की भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत तब होती है जब हमने आपको यूजर नेम पासवर्ड देना होता है, ताकि आप एक सर्टन लेवल तक हमारे एलएमएस को क्या कर सके, वेबसाइट को क्या कर सके, एक्सेस कर सके। चूंकि है फ्री तो यूजर नेम पासवर्ड का कोई तुक नहीं बनता। जब हमने खुद ही इसकी कोई फीस नहीं रखी तो हमने इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया। ओपन फॉर ऑल कि आपको किसी भी तरह के कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है एलएमएस में टेस्ट सेशन को एक्सेस करने के लिए। आपने सिंपली mdcatguru.com पर जाना है, वहां पर आपको फोल्डर नजर आएगा, ठीक है। और ये फोल्डर कब आपको नजर आएगा, 13 अप्रैल को नजर आएगा, ठीक है। फिर भी हम एक दफा या 11 अप्रैल या 12 अप्रैल को एक दफा आपको दोबारा उसको ओपन करके उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर देंगे ताकि आपने टेस्ट सेशन को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। आपके पास फोल्डर के ऊपर लिखा हुआ होगा फ्री MDCAT टेस्ट सेशन। आपने उस फ्री MDCAT टेस्ट सेशन पर क्लिक करना है एंड यू विल बी रेडी टू गो। आपको कोई भी यूजर नेम पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होगी। यूजर नेम पासवर्ड लिखने का कोई तुक नहीं बनता। जब हमने इसको रखा ही फ्री है, जब उसकी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, जब हम नहीं चाहते कि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही उसको एक्सेस करें, इट्स ओपन फॉर ऑल, तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, तमाम स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। तो आप इसको बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी यूजर नेम पासवर्ड के
mdcatguru.com पर जाएंगे और mdcatguru.com पर आप फ्री mdcat टेस्ट सेशन के जो आपका फोल्डर होगा, जो आपका आइकॉन होगा, आप उसको क्या करेंगे, क्लिक करके आपको एक्सेस मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसके साथ देखिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई यूजर नेम पासवर्ड हम इशू नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, हमारा जो mdcat गुरु का जो व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप जो नंबर है, उस पे आपने क्या करना है, उस पे आपने बेटे अपना नाम, ठीक है, अपना सिटी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपना मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है, मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स, ये जस्ट ऐसी डाटा के लिए कि यार कौन से लेवल के बच्चे कैसे पढ़े, तो आपको पता स्टैटिस्टिक्स तो चाहिए होते हैं। तो ये जो चीजें ना, आपने ये हमारे जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो आपने उसके ऊपर सेंड करनी है, और ये किसी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको इस टेस्ट सेशन की ब्रॉडकास्ट में शामिल करने के लिए होंगी। आपने mdcatguru.com का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने अपने ये इंफॉर्मेशन, ये डिटेल्स उस नंबर पर सेंड करनी है, ताकि आपका नंबर सेव कर लिया जाए और आपको इस टेस्ट सेशन के ब्रॉडकास्ट में शामिल किया जाए, ताकि इस टेस्ट सेशन के रिगार्डिंग जितनी भी कोई नोटिफिकेशंस होंगे, जितनी भी कोई कम्युनिकेशन होगी, वो उस ब्रॉडकास्ट के थ्रू की जाएगी आपके साथ। तो आपने लाजमी तौर पर हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव कर लेना है और अपनी ये डिटेल्स हमें सेंड कर देनी है। टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपकी कोई रजिस्ट्रेशन, ना तो फीस है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉर्म फिल करने की या कोई डिटेल सेंड करने की जरूरत है, कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप mdcatguru.com पर जाएंगे, फ्री mdcat टेस्ट सेशन पर क्लिक करेंगे और आपको सारे का सारा कुछ इजीली एक्सेस हो जाएगा। वहां पर टेस्ट लिखा होगा, बायो टेस्ट 1, केमिस्ट्री टेस्ट 1, फिजिक्स टेस्ट 1, इंग्लिश टेस्ट 1, तो इस तरह उसको अरेंज किया जाएगा। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये चीजें 11 अप्रैल या 12 अप्रैल में आपको एक दफा से करके दिखा दी जाएंगी, आपको वो पोर्टल खोलकर दिखा दिया जाएगा, ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो। बहरहाल आपने याद रखना है mdcatguru.com पर आपको ये टेस्ट मिलेंगे, किसी तरह की कोई यूजर नेम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, किसी तरह की फीस की जरूरत नहीं है। टेस्ट नहीं होने, सिर्फ टेस्ट नहीं होने, टेस्ट की बड़ी मजे की डिस्कशंस भी होनी है। किन टीचर्स ने करवानी है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन क्या स्केड्यूल है वो भी मैंने आपको बता दिया, कब स्टार्ट हो रहा है, 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कब हो रहा है, 11 मई को खत्म हो रहा है। डेली 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे, 40 MCQs ईच होंगे और 80 MCQs का टेस्ट होगा। आप टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद डिस्कशंस को देखेंगे। अगर आपके डिस्कशन देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला मसाइल होगा, तो आपको टीचर्स के नंबर दे दिए जाएंगे। आप इंडिविजुअली टीचर से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इंडिविजुअली अपने प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हम आपकी कामयाबी तक सारे टीचर्स, पूरी mdcat गुरु की टीम आपके साथ है। इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, तो बेटे आप लाजमी तौर पर हमें टच करें, लाजमी तौर पर पूछ लें और मेहनत करना शुरू करें, बस काम करना शुरू करें। स्केड्यूल आपको मिल गया, तैयारी करना शुरू करें, पूरे नंबर लेने हैं, अच्छे नंबर लेने हैं। और यही जो रिजल्ट होता है आपका, इन्हीं टेस्ट सेशन का जो रिजल्ट होता है, या यही रिफ्लेक्ट होता है आपके mdcat का जो फाइनल एग्जाम होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट सेशन। डे 1 से हिम्मत बांध लेनी है, कमर कस लेनी है और मेहनत करनी है, क्योंकि कामयाबी की जो सिर्फ इकलौती की है, इकलौती चाबी है, वो मेहनत ही है। मेहनत के अलावा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। तो ये था बेटे हमारे पास, आपके पास mdcat टेस्ट सेशन के बारे में जितनी आपकी क्वेरी थी उसको आंसर करने की मैंने भरपूर कोशिश की। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बेटे पूछ लेना है। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।